बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है द न्यूक्लियस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बाय जूलॉजिस्ट बख्तावर। आज का टॉपिक है द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? वैसे तो मैंने जो सेल पढ़ाया था स्टार्टिंग में उसमें बता दिया था। न्यूक्लियस जो है मेन पार्ट है सेल का, वो सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो आज इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, उसके अंदर क्या होता है। तो शुरू करते हैं। द न्यूक्लियस क्या है? द इंफॉर्मेशन सेंटर। ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, मतलब ये जो है सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था इन 1831 में। उसके बाद जो है ये जो है गोल शेप में भी होता है, ओवल शेप में भी होता है, इलोंगेटेड होता है और ये सराउंडेड होता है। जैसे सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ही न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, जहाँ से जो है चीज़ बाहर आती जाती है। तो हम इसलिए इसे कहते हैं गेट वे टू द न्यूक्लियस, कि कौन सी चीज़ न्यूक्लियस के बाहर जानी है, कौन सी अंदर आनी है। जैसे कि एक घर को गेट होता है, वैसे ही न्यूक्लियस को भी एक गेट है, तो उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये रहा न्यूक्लियस। पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको इस इमेज के बारे में बताती हूँ। उसके बाद ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और जो मेम्ब्रेन है डेट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड इट कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट द नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये इसकी इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। उसके बाद है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट अ कंप्लीट बैरियर, इट इज़ परफोरेटेड बाय न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ जो है ना गेटवे का काम नहीं करती, उसके अंदर जो है हल्के से पोर्स होते हैं, जहाँ से जो मटेरियल है या कुछ भी है वो एक्सचेंज होता रहता है। अभी मैं आपको इस पिक में बताती हूँ। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये देखें, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये वाला ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, और उसके अंदर जो है ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। न्यूक्लियर ये जो हैं ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। यहाँ से जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही न्यूक्लियर पोर्स हैं। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियर पोर्स पे। अब ये न्यूक्लियर पोर्स क्या हैं? These pores are composed of an ordered array of globular and filamentous granule, probably protein। ये प्रोटीन के बने हुए हैं, और ये जो मटेरियल होता है उनको अलो करते हैं कि कौन सा मटेरियल अंदर जाए, कौन सा बाहर आए। मतलब ऐसा समझ लें कि न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको ये जो मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ये रही ना, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है ना, ये न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं या उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर जो है वो पोर्स हैं, जहाँ से जो मटेरियल है वो आते जाते हैं कि कौन सा मटेरियल अंदर होना चाहिए और कौन सा बाहर जाता है। द न्यूक्लियस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। द साइज ऑफ पोर्स प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम लीविंग द न्यूक्लियस बट परमिट्स आरएनए टू मूव आउट्स। मतलब आरएनए आराम से इस न्यूक्लियर पोर में से आ जा सकता है, लेकिन डीएनए नहीं। उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो है द न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म और कार्योलिम्फ। जैसे न्यूक्लियस में, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो रिच प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, जिसे हम कार्योलिम्फ भी कहते हैं। इन न्यूक्लियोप्लाज्म माइन्यूट फाइन स्ट्रैंड इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन
अब उसमें जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में हल्के से धागे जो जैसे होते हैं, ऐसे ही एक नेटवर्क जो है फैला हुआ होता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो कंपोज होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड प्रोटीन का। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न दिस क्रोमेटिन चेंज इनटू द क्रोमोसोम्स। बाद में जब सेल डिवीज़न होता है, उसके बाद ये क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम का काम क्या है कि ये हेरिडिटी यूनिट है, जेनेटिक मतलब जो है ये जिसे हम जीन्स कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है। बाद में जनरेशन टू जनरेशन ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और जनरेशन टू जनरेशन ये इंफॉर्मेशन पास होती रहती है। ये कौन पास करता है? क्रोमोसोम पहले जो है अनविजिबल होते हैं, फिर जब जो है डिवीज़न होती है बाद में, ये मैं आगे चलकर क्रोमोसोम में आपको बताती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो रही है कि भाई न्यूक्लियस में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें जो है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो वो क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम न्यूक्लियोलस पे। अब ये क्या है? द न्यूक्लियोलस इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म डेट इज प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ये जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। दे मे बी मोर देन वन न्यूक्लिया इन वन न्यूक्लियस, द नंबर वेरियस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। The nucleolus is play an important role in synthesis of RNA and ribosomes in eukaryotic सेल। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो है फ्लूइड है। उसके बाद ये न्यूक्लियस देखें, आपको नज़र आ रहा है मौजूद होता है, और ये न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, और ये जो है क्रोमेटिन है, जो बाद में ये पूरा जो है इस न्यूक्लियस में फैले हुए हैं, बाद में जो है ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं क्रोमोसोम पर कि क्रोमोसोम क्या है। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये क्रोमेटिन जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में जो प्रेजेंट हैं, ये वाले, ये जो ये मौजूद हैं, ये वाले, ये सारे, ये जो पूरे इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद हैं, ये पूरे के पूरे जो हैं बाद में जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं। अब क्रोमोसोम क्या हैं? क्रोमोसोम आर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ये जो है स्ट्रक्चर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के टाइम नज़र आते हैं। ये इसके दो हिस्से होते हैं क्रोमोसोम के, द आर्म एंड सेंट्रोमर। जो जब सेल डिवाइड से पहले होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। ये रहा वन क्रोमोसोम, ये आप देखें, ये जो है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि 2 पार्ट्स का होता है, द आर्म एंड द सेंट्रोमर। ये इसका ये आर्म हो गया, ये आर्म्स हो गए, और ये जो है ये मिड पॉइंट, ये भी जो है आर्म है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसे हम सेंट्रोमर कहते हैं। अब क्या है? दीज 2 क्रोमेटिड्स आर जॉइंड बाय सेंट्रोमर, और इनको हम, इन दोनों को हम जो है क्रोमेटिड कहते हैं, इन दोनों को। ये जो है ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है जहाँ पर ये अटैच है। ईच क्रोमेटो है डीएनए मॉलिक्यूल। अब एक एक जो है क्रोमेटेड में जो है मौजूद होता है डीएनए मॉलिक्यूल। आप फ्रॉम सेंट्रोमर इज एंड इज कॉल्ड आर्म, जहाँ से ये ख़त्म हो जाता है उसे आर्म कहते हैं। द क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमर्स। ये रहा क्रोमोसोम, ये देखें आप सेंट्रोमर और ये क्रोमेटेड, ये एक एक यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर आपको डीएनए मॉलिक्यूल, ये आपको डीएनए मॉलिक्यूल, ये जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल है, आपको डीएनए ये नज़र आ रहा है, ये एक एक जो है क्रोमेटिड में प्रेजेंट हो जाए।
टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइप्स हैं, यहाँ पर मैंने ये पहले दिखाए हुए हैं, आगे चलकर एक एक का बताती हूँ। ये मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। फर्स्ट पर आता है मेट्रासेंट्रिक क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स। यहाँ पर जो है दोनों साइड की बीच में सेंट्रोमर है और वो ऊपर और नीचे वाली जो आर्म्स है वो इक्वल है, मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद सेकंड पर है सब मेट्रासेंट्रिक क्रोमोसोम विथ अनइक्वल आर्म। यहाँ पर ये देखें, आप इस पिक में देखें कि नीचे वाली जो आर्म है वो बड़ी है और ऊपर वाली जो आर्म है वो छोटी है, कि क्रोमोसोम विथ अनइक्वल आर्म, उनको हम सब मेट्रासेंट्रिक कहते हैं। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक। ये जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इस पर लिखा है वन आर्म वेरी स्मॉल एंड अदर इज़ वेरी लॉन्ग। वहाँ पर जो है सब मेटासेंट्रिक में जो बताया गया है कि वो है कि भाई अनइक्वल आर्म से। इसमें बताया गया कि एक जो नीचे वाली, जो देखें आप, नीचे वाली जो आर्म है वो बड़ी है बनिस्बत ऊपर वाली से, ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। उसके बाद लास्ट पर आता है टीलोसेंट्रिक, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमर एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें आर्म ही नहीं है, बस नीचे वाली आर्म है। यहाँ पर जो है नीचे दो आर्म से, बाकी जो है सेंट्रोमर है। आज का लेक्चर जो है यही था, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस का मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूक्लियस है वो सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करता है, डीएनए वगैरह। और इंशाल्लाह ताला मैं डीएनए का लेक्चर लेकर आऊँगी, उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये सिर्फ जो है ओवरव्यू था कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस का तो मैंने पहले भी बताया था आपको इसमें सेल वाले टॉपिक में, तो फिर आज ये मैंने थोड़ा सा न्यूक्लियस और क्रोमोसोम को, ताकि आपको समझ आए कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं न्यू हूँ इस चैनल पे, तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच।